करते हैं डेसिमल। डेसिमल का हिंदी होता है दशमलव। डेसिमल को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पहला जनरल डेसिमल, दूसरा रिक्यूरिंग डेसिमल। रिक्यूरिंग डेसिमल को दो भागों में बांटते हैं, पहला प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल और दूसरा मिक्स्ड डेसिमल। मिक्स्ड रिक्यूरिंग डेसिमल, क्या यहाँ रिक्यूरिंग छूट गया है क्या, तो मिक्स्ड रिक्यूरिंग डेसिमल। अब बात करते हैं जनरल डेसिमल। जनरल डेसिमल को बदलना तो बेहद आसान है। जनरल डेसिमल को अगर फ्रैक्शन में बदलने की बात करें हम, तो इसको बदलना बेहद आसान है। तो दशमलव के बाद दो संख्या है, तो दो संख्या से ना 100 यानी दो जीरो यानी 100 से गुणा करा लें। दो संख्या है तो 100 से गुणा, तीन संख्या हो तो 1000 से गुणा, कुछ नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। जब 100 से गुणा करेंगे तो क्या बन गया 25, एक में 100 से गुणा हो तो क्या बन गया 100। अब इसको काट दें, 25 चौका 100, तो हमारा आंसर क्या होगा 1/4। इस दशमलव क्या बदल दिया हम लोग, फ्रैक्शन में बदल दिया। अब मान लीजिए ये ऐसे, अब मान लीजिए यहाँ पे 6 रहा था, कितना दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो तीन संख्या है। तीन संख्या कितने गुणा कराएंगे 1000 से, और नीचे भी कितने गुणा कराएंगे 1000 से। यहाँ नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। जब 1000 से इसमें दशमलव में गुणा कराएंगे तो ये क्या बन गया दशमलव, ये दशमलव क्या होगा हट गया। नीचे क्या होगा, नीचे 1 से गुणा कराएंगे तो क्या 1000। अब इसको काट लें, कटा तो काट ले तो हमारा आंसर ही हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल किसे कहते हैं। तो प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल उसे कहते हैं कि जो दशमलव के बाद वाली संख्या पे बार लगा, क्या हो, दशमलव के बाद वाली संख्या पे बार लगा। देखिए दशमलव के बाद वाली संख्या पे बार लगा, दशमलव के बाद वाली संख्या पे बार लगा हो। कहने का मतलब ये कि बार इसलिए लगाते हैं ताकि लिखने में आसानी। कहने का मतलब ये कि दशमलव के बाद ये 3 3 3 3 3 3 3 3 आते गया होगा। कैसे आते गया होगा, इसको लिखने का शॉर्ट फॉर्म क्या है 0⁻3 ऐसे होगा। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं कि मिक्स्ड रिक्यूरिंग डेसिमल किसे कहते हैं। तो मिक्स्ड रिक्यूरिंग डेसिमल में देखिए दशमलव के बाद ना एक पे बार है, इस पे बार नहीं है, इस पे बार है। दशमलव के बाद ये दो संख्या पे बार है, इस पे बार नहीं है। दशमलव के बाद ये दो संख्या पे बार नहीं है और तीन संख्या पे बार है, इसको हम मिक्स्ड रिक्यूरिंग डेसिमल कहते हैं। ये मिक्स्ड रिक्यूरिंग डेसिमल कहते हैं। अब इसको बात करते हैं, इसको फ्रैक्शन में बदलने की बात हम करें तो फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, तो देखिए इसका एक ट्रिक है। सबसे पहले जो संख्या है ना, जो ऐसे बार है, जो संख्या है यहाँ पे 3 लिख लें। ठीक, एक संख्या पे बार है तो 1 को 9 बैठा लें, क्या 1 को 9 बैठा लें। अब इसको काट दें, 1/3 बदल गया फ्रैक्शन में। अब मान लीजिए इसको बदलना है फ्रैक्शन में, इसको तो जो संख्या को लिख लें 137। अच्छा, अब जितने संख्या पे बार है ना, जैसे 1 2 3 संख्या बार है ना, तो 3 को 9 लिख लें। क्या लिख लें 3 को 9, और कट्टा तो काटने तो हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं 29 इस पर, तो इसमें 29 लिख लें, और दो संख्या बार है तो 2 को 9 लिख लें, हो गया आंसर हमारा, फ्रैक्शन बदल गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं मिक्स्ड रिक्यूरिंग डेसिमल पे। इसको फ्रैक्शन बदलने के लिए ट्रिक, इसको भी ट्रिक से करते हैं। कैसे करते हैं, तो ट्रिक से, कॉन्सेप्ट से करेंगे तो करते रह जाएंगे और एग्जाम में सिलेक्शन आपका नहीं होगा। तो इसके लिए ट्रिक से करें, बेहद ही आसान ट्रिक है। तो सबसे पहले जो संख्या उसको लिख लें, तो सबसे संख्या क्या है, तो 13। दशमलव के बाद संख्या को लिख लें 13, और 13 के बाद से इसको घटा दें। जिस संख्या पे बार नहीं है, ना उसको यहाँ घटा लें। घटाने के बाद जितनी संख्या पे बार है उतना 9, क्या लिखना है उतना 9। तो एक संख्या बार है तो 1 को 9, एक संख्या पे बार नहीं है तो 1 को 0, और फिर घटा के लिख लें। 13 में से 1 गया तो 12, और 12/90 हमारा क्या हो गया आंसर, यानी फ्रैक्शन बदल गया। अब बात करते हैं इस दूसरे वाले एग्जाम्पल पे। इसको बदलने के लिए फिर वही ट्रिक अपनाइए। जो संख्या है दशमलव के बाद उसको लिख लीजिए, उसके बाद उसमें से जिस संख्या पे बार नहीं है, यानी 3 पे बार नहीं है, 3 को हटा लीजिए। फिर दो संख्या पे बार है तो 2 को 9 लिख लीजिए, 1 ऊपर नहीं है तो 0 लिख लीजिए, इसी घटा का हमारा आंसर हो जाएगा 376 और 990 हमारा आंसर हो गया। कटा तो काट लीजिए तो आंसर हो गया। इसकी बात करें तो इसको भी वैसे करिए, जो संख्या है दशमलव के बाद पहले उसको लिख लीजिए, उसके बाद जिस पे बार नहीं उसको हटा लीजिए, जितने पे बार उतना 9 लिखिए, और जितने पे बार नहीं उतना 0 लिखिए, फिर हमारा आंसर कर लीजिए घटा के। इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 214, इसमें से 42 गया तो कितना हो गया, 2 हो गया, 0 4 हमारा, और 9 4, कितना आंसर हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं रिपीटेड स्क्वायर रूट। इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारे एग्जाम के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। इसमें हमको पढ़ना है 10 टाइप। कितना पढ़ना है, तो 10 टाइप पढ़ना है। तो 10 टाइप हम आज नहीं पढ़ेंगे, इससे अगली वाली जो वीडियो आएगी जिसमें हम वो नंबर सिस्टम लेके आएंगे, उसमें आपको 10 टाइप बताएंगे। तो आज कितना पढ़ना है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 4 टाइप। कितने, इन 10 में से 4 टाइप को यहाँ पढ़ लेंगे। तो 4 टाइप में पहला टाइप जैसे ऐसा प्रश्न दिखेगा कि 20 रूट में 20 प्लस, फिर रूट में 20 प्लस। तो जब भी ऐसा प्रश्न दिखे तो इसको लगातार संख्या में तोड़ना। कैसे तोड़ना है, तो लगातार क्या हुआ, लगातार का मतलब क्या होता है, 1 2 या 5 6 या 7 8, ये क्या लगातार संख्या, क्या है लगातार संख्या है। इसको तोड़ेंगे तो क्या 4 और 5 में टूटेगा। कितने टूटेगा, 4 और 5 में, 4 गुणे 5 में टूटेगा। तो जो आंसर क्या होगा हमारा, जिससे बड़ा टुकड़ा, इन दोनों में से जो हमारा बड़ा टुकड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा।
कहने का मतलब सबसे पहले इसको तोड़ना है। इसको तोड़ेंगे तो 4 × 5 यानी 20 हो गया। इन दोनों में से सबसे बड़ा टुकड़ा जो है हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 2 में जब भी ऐसा प्रश्न देखिए और बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह है, ठीक। इसको भी तोड़ते हैं लगातार संख्या में। कितनी तोड़ते हैं? लगातार संख्या में। तो 5 छक्के 30, 5 × 6 में टूट गया। इसमें जब माइनस दिखे ना, माइनस का मतलब क्या होता है? छोटा, मतलब छोटा वाला। तो हमारा आंसर क्या होगा? 5। इनमें से छोटा टुकड़ा क्या? तो छोटा टुकड़ा। सबसे पहले इसको तोड़ना है। तोड़ने के बाद जो छोटा टुकड़ा है ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। या तो ऐसे प्लस देके पूछेगा या फिर माइनस देके पूछेगा। नहीं तो ऐसे दे देगा जो टूट ही नहीं सकता। इसको 7 को तोड़ सकते हैं, तो 7 को नहीं, 7 का गुणाखंड नहीं किया जा सकता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। जब इसको तोड़ा नहीं जा सकता तो स्वाभाविक इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। मतलब कहने का मतलब ध्यान में आप लोग ये रखें कि सबसे पहले चिन्ह देख लें तो प्लस वाला है तो बड़ा टुकड़ा हमारा आंसर होगा। और इसको लगातार संख्या में तोड़ते हैं, लगातार संख्या में, जैसे 4 5 6 में लगातार तोड़ना है। और जब माइनस में कहे तो छोटा टुकड़ा हमारा आंसर होगा। अगर प्लस में पूछे तो बड़ा टुकड़ा हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं टाइप नंबर 4 की। टाइप नंबर 4 में देखिए क्वेश्चन है, टाइप नंबर 4 में जब भी ऐसा दे कि √7 कहाँ तक है? तो अप टू टर्म। कितना है? तो अप टू टर्म। तो इसका ट्रिक कहिए, चाहे फार्मूला कहिए, तो इसका ट्रिक होता है x के पावर 1 माइनस 1 माइनस n कितना होता है? n 1 के पावर माइनस 1/n। ये n क्या है? तो n ये है कि ये जितनी बार 7 आया ना, जितनी बार ये 7 आया है वो क्या है? n की संख्या। क्या है? n संख्या है। तो कितनी बार आया है? तो 4 बार आया है। सॉरी 2 का पावर n होता है, 2 का पावर n होता है। तो ये n क्या है? n कितने बार 7 आया? तो 4 बार। आप बोलेंगे कितने बार? तो 4 बार। कितने बार? तो 4 बार। ये फार्मूला x के पावर 1 माइनस 1/2 के पावर n। n क्या है? n ये जितनी बार संख्या है ना, ये 7 जितनी बार आया है वो क्या है हमारा? तो आप बोलेंगे 4 बार आया है। और ये x क्या है? तो ये x है, ये 7। सबसे पहले लिखेंगे 7 1 माइनस 1/2। और ये 7 कितने बार आया? तो आप बोलेंगे 1 2 3 4। कितने बार? तो 4 बार। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 1 और 2 के पावर 4 यानी 16। कितना? 16। अभी हम पीछे बताए थे कि जब भी किसी फ्रैक्शन में से यानी भिन्न में से एक को घटाना होना तो डायरेक्ट घटा दें। 16 में से 1 गया तो 15/16। 7 के पावर 15/16 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसे पीछे हम लोग पढ़े हैं, जब भी किसी संख्या में से 1 घटाना तो नीचे डायरेक्ट घटा देते हैं। 16 में से 1 गया तो 15/16 हमारा क्या आंसर हो गया। बस क्या याद रखना है? ये सूत्र को याद रखना है। सूत्र क्या है? एक बार और देख लीजिए। x के पावर 1/1/2। इस सूत्र को याद रखें, तभी इस टाइप के प्रश्न आप लोग कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि यही प्रश्न ऐसे होता, यही प्रश्न अगर इसमें अगर एक और 7 होता, क्या होता है? एक और 7 होता, तब कैसे करेंगे? तो ठीक वही फॉर्मूला लेते 1 के माइनस 2। अब यन जो यन है ना, यन कितनी बार हो गया? यन ये संख्या कितनी बार होगी? 1 2 3 4 5। कितनी बार होगी? तो 5। तो यन के पावर क्या लेंगे? 5 लेंगे। यहाँ 7 1 माइनस 1/2 यन के कितनी बार है? तो 1 2 3 4 5 बार, तो 5 लेंगे, ठीक। अब 2 के पावर 5 क्या होता है? तो 16 दूना 32। कितना होगा? 32। अब यहाँ पे क्या होगा? 7 1 1 माइनस 32। अब 32 में से 1 गया तो 7 31/32 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। और यहाँ कुछ भी रहे, यहाँ एक जगह पे बैठा लें। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल की चिन्ह कैसे होता है? फैक्टोरियल चिन्ह ऐसे एल प्रकार जैसे होता है, या फैक्टोरियल चिन्ह ये भी होता है। ये भी क्या है? फैक्टोरियल का ही चिन्ह है। अब बात करते हैं कि फैक्टोरियल, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 5 लिखा है तो इसका मतलब क्या है? कि मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई बक्से में 5 गुणाखंडों का 5 पत्ता भरा हुआ, जैसे 5 × 4 4 × 3 3 × 2 और 2 × 1 2 × 1। जैसे कोई बक्सा है, बक्सा में ना वो गुणाखंड से भरा हुआ, एक कम करते करते गुणाखंड भरा हुआ। जैसे 100 में बात करें तो 100 × 99 99 98 97 करते फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6। तो ऐसे प्रश्न जब भी दिखे तो क्या करना है? इसमें कैसी संख्या रही होगी? जैसे 8 × 7 × 6 × 5 ऐसे करते कहाँ तक? तो 1 तक ही होगी। तो इसमें 7 × 6 × 5 × 4 ऐसे करते 1 तक। इसमें तो 6 × 5 × 4 × 3 ऐसे करते 1 तक। इन तीनों में अगर कॉमन की बात करें यानी उभयनिष्ठ, यानी तीनों में कॉमन क्या है? तो 6 कॉमन क्या है? तो 6 कॉमन है। क्या है? तो 6 कॉमन है। तो फैक्टोरियल 6 बाहर, फैक्टोरियल 6 को कॉमन ले ले अगर, तो क्या क्या बच गया? इसमें क्या बच गया? 56 और 56 माइनस क्या बचे? इसमें 7 बच गया। और इसमें क्या बच गया? इसमें अगर 6 कॉमन क्या बच गया? 1। तो फैक्टोरियल 6 56 में से 7 गया तो 49 में से 1 गया कितना? 48। कितना? तो 48। तो 56 में से 7 गया तो 48।
अच्छा 56 में से 7 गया तो कितना 49 में से 1 गया तो 48। अब ये 6 के ये 6 फैक्टोरियल 6 है तो कैसे रहा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तो 6 5 30 चौका 120 तियाँ 12 3 360 और 360 दूनी यानी 720 कितना 720 तो 720 × 48 720 × 48 आप लोग गुणा करके आंसर आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि फैक्टोरियल 57 बटा फैक्टोरियल 54 देते फैक्टोरियल 57 बटा फैक्टोरियल 54 देते तो मान लीजिए कैसी संख्या नहीं होगी तो इसे आप भी फिर बात करेंगे कि 57 × 56 55 54 53 कहाँ तक गई होगी संख्या ये तो गुणा करते करते 1 तक गई होगी करते करते 1 पर गई होगी ये इसकी बात करें तो कहाँ तक हुआ होगा तो 54 53 52 गुणे कहाँ तक तो 1 तक। अब जब भी बटा में जैसे गुणाखंड बटा में हो गया तो काट लें 54 तक की संख्या 54 तक कट गई कहाँ तक तो 54 तक कट गई तो क्या क्या बच गया तो 57 × 56 × 55 बच गया। अब इसको गुणा करके अपना आंसर आप लोग ला सकते हैं जैसे दोनों में क्या 54 कट गया तो जो बच गया वो हमारे आंसर गुणा करके आंसर हो गया। तो फैक्टोरियल की कहानी फैक्टोरियल से एक और प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो देखिए जैसे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 करते कहाँ तक फैक्टोरियल 100 तक। और क्या पूछेगा तो इकाई अंक। एक तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में, हर छोटे बड़े एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको अच्छे से समझ लें। देखिए जब भी ये से क्वेश्चन दिखे ना, ये देखिए ध्यान से, ये क्या रही होगी तो ये 1, ठीक है, यहाँ पे क्या तो प्लस, फिर इसमें क्या रहा होगा तो 2 × 1, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या रहा होगा तो 3 × 2 × 1, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या रहा होगा तो 4 × 3 × 2 × 1, फिर यहाँ पे क्या होगा तो 5 × 1 × यहाँ पे प्लस लगाते जाएंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अच्छा अब यहाँ से आगे आप कहानी बता देंगे क्या दिक्कत, ठीक। तो इसको करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे क्या है तो 2, यहाँ पे क्या तो 3 दूना 6 और 6 एकंजा 6, ठीक, 4 3 12 और 12 दूना 24, कितना 24, इसमें 5 चौका 20, 5 चौका 20, अब 20 3 तो 20 3 60 और 60 दूना 120, कितना तो 120। अब कहने का मतलब कि इसमें अब 5 जैसे ही 5 आना स्टार्ट हुआ ना, जैसे ही 5 इसमें आना स्टार्ट हो गया तो देखिए एक जीरो है, 5 चक्का तो 30, कहने का मतलब इसमें जीरो आगे तक आते जाएगा, जीरो कहाँ तक आएगी तो जीरो 100 तक, इसमें जहाँ तक 100 को भी गुणा कराएंगे ना, 100 में जहाँ तक जाएगी तो इसमें एक जीरो लास्ट में क्या आएगी, एक जीरो आएगी, इसमें लास्ट में क्या रहा होगा तो जीरो रहा होगा। तो कहने का मतलब हमारा ये कि अब से क्या अंतिम अंक में क्या आने लगा तो जीरो आने लगा, क्या आने लगा तो जीरो आने लगा। तो जब हम यूनिट डेज पूछता है तो अंतिम अंक ही ना जोड़ते हैं, तो यहाँ तक तो अंतिम अंक जोड़ा जा सकता है, जैसे 2 1 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, अब 13 के बाद यहाँ पे क्या संख्या है तो जीरो, क्या होगी तो जीरो, जैसे 120 को जोड़ना हो यहाँ पे जीरो, अब आगे का 6 का निकालेंगे तो यहाँ तो फिक्स है कि जीरो है और आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो अब इसको जोड़ दें तो कितना हो गया 3, हमारा आंसर क्या होगा तो 3। कहने का मतलब ये कि जब भी इसे आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए यहाँ फैक्टोरियल अगर 8 है ना, फैक्टोरियल 8 तो कैसे देखिए इसका क्या होगा तो 8 × 7 × 6 × 5, यानी कहने का मतलब जब भी बीच में 5 और तो 5 आएगा, सब में आएगा, जैसे फैक्टोरियल 9 है उसमें 5 आएगा, ये 5 तो 5 के बाद से जीरो की कहानी स्टार्ट हो गई। अब तो ये जीरो हर में सब में आएगा, हमको क्या निकालना है यूनिट निकालना है। जब अंतिम में जीरो आएगा ना, इसमें कहने में कितना भी जीरो में जीरो जोड़ते जाएंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3 में कितना भी जीरो जोड़ेंगे तो 3 हमारा आंसर हो गया। अब इसमें फैक्टोरियल की कहानी होती है खत्म, फैक्टोरियल कहानी हो गई खत्म। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तब तक आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे आगे बढ़ा जाए।